जी हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। चलें थोड़ा सा रिपीट करिए, क्या किया था लास्ट क्लास में, हमने क्या डिस्कस किया था? जी, अमीर साहब, अमीर माविया, आवाज़ आ रही है? बताइए, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? सर लास्ट क्लास हमने ली नहीं थी सर वो। किसने ली थी? थोड़ी बहुत तो ली थी यार, आप आए तो थे मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में, मैं देखा था आपको। यस सर आए थे, लेकिन शुरू में ही सर चले गए थे। आधा घंटा ली थी, लाइट चली गई थी। आप असाइनमेंट का बता रहे थे। अच्छा, और बताएं क्या, किसको? मिस सबा आप बताएं, क्या होते हैं शॉर्ट सर्किट? अभी कोई आइडिया आया है आपको? क्लियर हुआ है पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था? जी मिस सबा, आवाज़ आ रही है आपको? नहीं आ रही। साकिब, कोई और कौन बैठा हुआ है ऑनलाइन? यस सर। हाँ जी, क्या किया था लास्ट क्लास में हमने? सर लास्ट क्लास हमने सर लास्ट में क्लास मैंने आधी ली थी क्योंकि मेरा नेट बंद हो गया था। जहाँ तक मैंने ली थी सर, उसमें हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में किया था। आपने बताया था शॉर्ट सर्किट होता क्या है क्या सर? होता है? अगर हाँ, जो बताया था बता दो, जो समझ आया वही बताओ। सर जिस तरह अगर वोल्टेजेस वगैरह हाई आ जाए, अगर सर्किट ब्रेकर वगैरह नहीं लगा हो तो सर करंट ज़्यादा हो जाता है, तो सर उसकी वजह से जो है हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ये बताओ शॉर्ट सर्किट क्या होता है? व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? सर शॉर्ट सर्किट सर, अगर करंट ज़्यादा हो जाएगा तो सर, अगर हमारे इक्विपमेंट खराब हो जाए, दो तारें आपस में मिल जाएं सर। अच्छा, ठीक है। यस सर। ठीक हो गया। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, बेसिक डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लियरफाई करेंगे। कहाँ कहाँ से मेथड है? IEC 6090 मेथड है, उसमें शॉर्ट सर्किट से क्या मुराद है वो देख लीजिएगा। चलें, इसमें ये है कि सबसे पहले एक चीज़ हमने ये देखनी है कि शॉर्ट सर्किट करंट का हमें क्या फ़ायदा है, वाई वी कैलकुलेट इट। सो शॉर्ट सर्किट से मुराद ये है कि नॉर्मली अगर इफ़ वी हैव अ टू बस बार एंड वी हैव अ लाइन एंड इफ दे आर द शॉर्ट सर्किट ऑन दिस बस बार, तो हायर अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। तो इस एंड पे आपके पास सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल होगा, तो उस सर्किट ब्रेकर्स को हमने टाइमली मैनर में इसको ट्रिप करना है। उसकी वजह क्या होती है कि जो हमने उन इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है जिसमें से शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल में आपके पास आ जाएगी केबल्स, ठीक है। तो इस केबल को हमने प्रोटेक्ट करना है और उसमें हमने ये देखना है कि सर्किट ब्रेकर टाइमली मैनर में इसको ट्रिप करे, ताकि ये केबल जो है बर्नआउट ना हो सके। उसकी एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में गिवन है। तो फॉर एग्जांपल, जो प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है, उसके डिवाइस से मुराद यहाँ पे जो यूँ कह लेंगे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी कि जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है, दैट इज केबल। केबल की हमने शॉर्ट सर्किट कैपेबिलिटी विद स्टैंडिंग कैपेबिलिटी इस कर्व से डेमोन्स्ट्रेट की गई है। और उससे ये पता चलता है कि फॉर एग्जांपल एक खास अमाउंट ऑफ करंट, लेट्स से 1 किलो एम्प्स जो है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल, 1 किलो एम्प्स अगर केबल से फ्लो करेगा तो कितने टाइम में ये केबल जो है बर्नआउट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमने ब्रेकर लगाया है सिस्टम में, वो उस टाइम से पहले पहले इस केबल को प्रोटेक्ट करे, यानी कि फॉल्ट को इंटरसेप्ट करे, ठीक है। इसी तरीके से ये जो करेक्टरिस्टिक है ये डिफाइन की जाती है एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, ठीक है। प्रोटेक्टिव डिवाइस की करेक्टरिस्टिक है। इस कर्व को कहते हैं IT कर्व या TI कर्व कह सकते हैं, टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक। इस कर्व का नाम क्या है? टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है, यानी कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे अमाउंट ऑफ करंट होगा जो केबल में फ्लो करेगा, और ये हमारे पास टाइम होगा स्केल, दिस इज टी ओवर हियर, कि कितने टाइम में वो करंट फ्लो हो रहा है या उसमें ट्रिप करा रहे हैं, वट एवर इट इज देयर। तो इस डायग्राम अगर आप देखें तो दो कर्व को हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो करंट है, जो विदस्टैंडिंग करंट है, विदस्टैंडिंग करंट किसी भी इक्विपमेंट्स का, वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द शॉर्ट सर्किट करंट। इसको अदर वे अराउंड भी अगर आप देखना चाहें तो हम इसको इस कर्व के ऊपर हम इंटरसेप्ट पे डालें, फॉर एग्जांपल लेट्स से कर्व थोड़ा क्लियर नहीं है, अगली स्लाइड्स में देखेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग। ओके, तो मकसद ये है कि हमारा अगर इस टाइम के ऊपर हमारा ब्रेकर ट्रिप कर जाता है तो वी कैन सेव द केबल फ्रॉम बर्निंग आउट, बिकॉज अगर दिस अमाउंट ऑफ करंट जो टाइम एक्सीड कर जाएगा, यानी कि करंट फ्लो होगा दिस टाइम के लिए, तो उस सूरत में ये हमारे पास जो भी डिवाइस है, केबल है, ट्रांसफार्मर, वट एवर इट इज, इट विल बर्न आउट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने एक चीज यहाँ पॉइंट लिखा है, द प्रोटेक्शन डिवाइस मस्ट क्लियर द शॉर्ट सर्किट करंट within the time that is compatible with the thermal stresses that can be withstand या withstood by the protected cable। तो ये हमारे पास लिमिट्स है बेस्ड ऑन द थर्मल कैपेबिलिटी या थर्मल स्ट्रेस के ऊपर, और हमने इसको प्रोटेक्ट करना है। सो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ओवर हियर। और इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्लियर मैं इसको और क्लियरफाई कर दूं डायग्राम के जरिए, तो ये जो कर्व हमारे पास डेमोंस्ट्रेट हो रहा है, इसको कहते हैं केबल कैरेक्टरिस्टिक कर्व या आई स्क्वायर टी, यानी कि वो पावर डेसिपेशन जो केबल में से विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेसिकली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, उसके मुताबिक ये मतलब यहाँ पे जो भी स्टेट होगी, इस सूरत में आपकी केबल जो है बर्नआउट हो जाएगी, और अगर हम इस स्टेज के ऊपर रहेंगे सो वी विल एबल टू प्रोटेक्ट द केबल। इसको आई स्क्वायर टी कहते हैं। नॉर्मल जब भी आप डाटा शीट देखेंगे तो उसमें थर्मल विदस्टैंडिंग कैपेबिलिटी लिखी होगी एट 1 सेकेंड, मींस एट 1 सेकेंड के ऊपर उन्होंने करंट गिवन होगा, लेट्स से 5 एम्पेयर, 5 किलो एम सॉरी, और इसका मतलब ये होगा कि अगर केबल में से 5 किलो एम्स फ्लो होगा फॉर 1 सेकेंड, देन इट कैन विदस्टैंड अबव दिस सेकेंड इट विल बर्न आउट। ठीक है, सो वी हैव टू कंसीडर दिस कैरेक्टरिस्टिक ओवर देयर। ये जो सेकंड कर्व है ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर की टाइम सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें हम उसमें ट्यूनिंग कर सकते हैं कि ये किस करंट के ऊपर और कितने टाइम में वो ट्रिप करे। सर्किट ब्रेकर की डिफरेंट कैटेगरी होती हैं, डेफिनेट टाइम होता है, टाइम इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो हम प्रोटेक्शन के कोर्स में हम देखेंगे। बेसिकली इसमें हमने दो चीजें सेट करनी होती हैं सर्किट ब्रेकर में, एक तो अमाउंट ऑफ करंट दैट इट शुड इंटरसेप्ट और पिक, और एट द टाइम वो टाइम जिसके ऊपर ये ट्रिप करे। अच्छा, इस डायग्राम में तीन चीजें, मतलब इसमें एक तो टाइम कैरेक्टरिस्टिक की कोऑर्डिनेशन बताई गई है कि जो सर्किट ब्रेकर की कोऑर्डिनेशन है वो बर्निंग कैपेबिलिटी के साथ कैसे होनी चाहिए, मींस द कर्व शुड बी बिहाइंड दिस मेन कर्व, बिकॉज अगर ये कर्व यहाँ पे मूव कर जाएगा तो ये केबल जो है पहले बर्न आउट हो जाएगी और जो प्रोटेक्ट सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप नहीं करेगा। इसके अलावा हमने एक और चीज देखनी होती है कि एक हमारा एक नॉमिनल करंट या स्टडी स्टेट करंट होता है, वो उस कंडीशन के ऊपर, दिस इज द स्टडी स्टेट करंट, उस कंडीशन के ऊपर हमने अपने ब्रेकर्स को ट्रिप नहीं करना होता। तो ये जो स्टडी स्टेट करंट है दैट मस्ट बी बिहाइंड, यू कह लेंगे लोअर देन द सर्किट ब्रेकर कर्व। अदरवाइज अगर ये जो स्टडी स्टेट करंट को अगर हम सेटिंग इस तरीके से करें कि ब्रेकर हमारा लोअर हो जाए और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और ये हमारे जो स्टडी स्टेट करंट है इट लाइज समवेयर एट दिस पॉइंट, तो इस केस में हमारे जो ब्रेकर्स होंगे वो ट्रिप हो जाएंगे ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन एज वेल। So this is what we call the wrong tripping. So we have to avoid this kind of tripping as well. Similarly, during the steady state behavior, आप ये चीज नोट डाउन कीजिएगा कि कुछ ट्रांजिएंट ओवरलोडिंग भी सिस्टम में अकर होती हैं फॉर मोमेंटरी पीरियड के लिए। तो हमने ये भी नोट डाउन करना है कि ये जो पीक है दैट मस्ट नॉट कम टू दिस रीजन, अदरवाइज आपके ब्रेकर्स जो हैं वो ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई है क्या होती है, ये बताएं, इसमें रिपीट करें मुझे।
जी कौन करेगा रिपीट? एक्सप्लेन करें टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोटेक्शन डिवाइस। रोहान आलम। जी कौन है इस वक्त ऑनलाइन, या सारे सो रहे हैं इस वक्त? सर टाइम कैरेक्टरिस्टिक जो है शॉर्ट सर एक स्पेसिफिक टाइम अलाउ होता है कि अगर हमारा करंट हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट अगर आ रहा है, हमें 10 बार को प्रोटेक्ट करना, उससे पहले अगर हमने शॉर्ट सर्किट वो ब्रेकर लगाया सर, अगर वो ब्रेकर विद इन 1 सेकंड के अंदर ट्रिप कर जाते तो हमारा जो है, हमारा जो इक्विपमेंट है वो से प्रोटेक्ट हो सकता है। अगर वो नहीं वो करता है, मतलब ट्रिप नहीं होता है, तो हमारा जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, और इस कर में और क्या समझ आ रही है, चीज बताओ। ठीक है, ये बताओ ये क्या चीज है, एंड थोड़ा सा इसकी कोऑर्डिनेशन एक्सप्लेन करो मुझे। सर ये ट्रांजिएंट ओवरलोड है सर, अगर विद इन इंस्टेंट टाइम सर, थोड़े से टाइम के लिए करंट बहुत ज़्यादा तेज होता है, मतलब ज़्यादा होके अगर कम हो तो सर वो ट्रांजिएंट स्टेट है। अगर हमारे पास सर, अगर यहाँ पे हमारा अगर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, अगर वो ट्रिप कर जाता है तो हमारा ट्रांजिएंट जो ओवरलोड होगा उससे हमारे जो इक्विपमेंट का कोई मतलब कहते हैं कि वो इक्विपमेंट हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा उससे। ट्रांजिएंट ओवरलोड का मतलब ये है कि रॉन्ग ट्रिपिंग ना हो, मतलब अगर ये पीक जो ये स्टडी स्टेट करंट को रिप्रेजेंट करती है लाइन, ठीक है। सर तो अगर ये ट्रांजिएंट मतलब छोटे पीरियड के लिए अगर आपके पास कोई करंट ओवरशूट आता है और वो इस रीजन में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेकर है वो wrongly ट्रिप हो जाएगा। सो वी हैव टू कंसीडर दिस काइंड ऑफ ट्रांजिएंट ड्यूरिंग आवर डिजाइन पीरियड एज वेल। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, बात सही है। बताइए, ये जरा कैरेक्टरिस्टिक को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनल सर पेपर के लिए। जी सर ये वीडियो लेक्चर्स आप अपलोड करेंगे? जी अपलोड हो जाएंगे सारे, बेफिक्र रहें। और सर एक दो चीज पूछनी थी सर, असाइनमेंट जो था सर शीट्स पे करके अपलोड किया है या सर उसे A4 वो साइज के ठीक है, पेपर पे असाइनमेंट वन करना का मसला नहीं है, कोई बात नहीं। चले, वो मसला नहीं है असाइनमेंट वन का। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं। तो बेसिक आपने पर्पस तो देख लिया कि जो शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन हम करते क्यों हैं, क्योंकि उसमें हमने प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन के लिए इसको इस्तेमाल करना होता है। ओके। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास, हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कौन कौन से फॉल्ट्स आ सकते हैं, या वो फॉल्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ फॉल्ट्स। मतलब अगर आप कोई पूछे व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, तो वी हैव टू, देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट सर्किट। सबसे पहले इसमें ये है कि एक होता है सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, और एक होते हैं एसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है। तो सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है कि अगर थ्री फेज सर्किट, यानी कि थ्री फेज वायर है ए बी सी, इसको RST भी कहते हैं, अगर वो तीनों आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएं तो उसको थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। और ये विद और विदाउट ग्राउंड भी हो सकता है। एक तो ये विदाउट ग्राउंड है, तो जीरो लाइन आपकी ग्राउंड की लाइन है। ये तीनों के तीनों फेज शिफ्ट सॉरी फेसेस आपस में शॉर्ट सर्किट होने के बाद ग्राउंड के साथ भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करंट विद और विदाउट फॉल्ट। इसको हम सिमेट्रिकल फॉल्ट क्यों कहते हैं? सिमेट्रिकल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि एक तो हमारे पास डेफिनेशन है कि थ्री फेज जो वोल्टेजेस हैं दे शुड बी बैलेंस्ड। और बैलेंस की डेफिनेशन क्या है बताएं? बैलेंस वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है? सर पेजेस जीरो हो जाएंगे सर। जी बताएं बताएं, उसामा आप बताएं, चलें। बैलेंस वोल्टेज की निशानी ये है कि तमाम वोल्टेज की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होने चाहिए थ्री फेज सिस्टम में, और इसके दरमियान जो फेज शिफ्ट है इन फेजेस के दरमियान